चिराग पासवान जी देखिए एक अच्छे अभिनेता हैं, उनको कहिए सिनेमा में काम करें, राजनीति उनके बस के बाहर की बात है क्योंकि उनसे वो पार्टी उनका है ही नहीं। 2 बार लेकिन सांसद बने हैं ना जीत कर। पप्पा के बदौलत, पप्पा के बेटे जैसे क्या होता है ना कि ये पड़ी, आजकल एक वीडियो देखते होंगे पापा की पड़ी, तो ये पापा का पड़ा है। पशुपति पारस जी को हमको लगता है अगर वो पढ़े लिखे होते, चिराग पासवान जी अगर पढ़े लिखे होते तो सबसे पहले चुनाव से पहले केवी को बचाने का मुहिम वो छेड़ देते। पापा का रोल जो था उसको अब हमको कैरी ऑन करना है, निभाना है। और इसमें कुछ कद्दावर लोग हैं जो कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमको टिकट मिल जाएगा तो वो सब अपना झंडा ढो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं बोलूँगा, लेकिन चिराग पासवान जी उनको अपना खुद का टिकट मिलेगा कि नहीं ये भी संशय है सर। चिराग पासवान गुट से उनके कार्यकर्ता लोग अभी कन्फ्यूज़ हैं सर। हाजीपुर में एलजेपी तो लिख लेते हैं, उसमें कभी हवाई जहाज दिखाते हैं, कभी वो कुछ उनका चुनाव चिन्ह है, और उनको बोलना पड़ता है प्रोग्राम में कि ये पशुपति पारस जी का प्रोग्राम है, ये चिराग पासवान जी का प्रोग्राम है। ये दोनों अपना रोटी सेकने के लिए, चाचा भतीजा अपनी रोटी सेकने के लिए कि कुछ भी भाड़ में जाए जनता, हाजीपुर की जनता, अपना काम बनता। कि आप ही के चैनल पे उन्होंने एक बार कहा था, कमेंट लिखा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय कल या 1 सप्ताह के अंदर आ रहा हूँ। मैंने वो देखा था, लेकिन उसके बाद क्या 1 सप्ताह उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ चिराग पासवान जी का? लड़ना है उनको हाजीपुर। सर वो नहीं जीतेंगे सर। कैसे आप बोल रहे हैं? सर 1 लाख आदमी, भीड़ इतना जुट रहा है सर। भीड़ पैसा दे के कोई भी बुला सकता है सर। कि हम लोकल चाहेंगे, जो कि लोकल हमारी बोली बोल सके, हमारे लोगों को पहचान सके, हमसे बातें कर सके, हम उनके यहाँ जा सके ना। अगर चिराग पासवान से मिलना है तो पहले तो पटना जाइए, पटना आवाज़ पे नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं। ये सब कहानी हम नहीं सुनना चाहेंगे। अब एमपी के बारे में सर वो फालतू की बात है सर। वो अपना घर नहीं संभाल रहा, जिससे अपना पार्टी नहीं संभला, वो बिहार संभालेगा का कभी? वो तो अमित शाह जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए। रामविलास पासवान जी यहाँ चुनाव नहीं हारे थे, यहीं पे रिकॉर्ड वोट से जीते थे और इसी धरती पे चुनाव वो हारे भी थे सर। आपको याद होगा सर, इतिहास के खंगाल के देख लीजिए सर। हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार के मीडिया में सबसे अधिक चर्चा होने वाली सीट। हाजीपुर से चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। स्थानीय मुद्दे क्या है हाजीपुर के? हाजीपुर में हमारी मौजूदगी है। पीछे आप केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर का बोर्ड देख रहे होंगे और उसी के कैंपस में हम मौजूद हैं। 5 अप्रैल 2003 को इस विद्यालय की शुरुआत होती है। 20 साल से अधिक का समय पूरा हो चुका है, 21वां साल चल रहा है और 4 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। जो तथ्य सामने आया है निकलकर, हमने पहले भी इस पर वीडियो आपको दिखाया था कि आज तक हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय को जमीन यानी भूमि आवंटित नहीं कराई गई है। ये राज्य सरकार की ज़मीन है जिस पर ये विद्यालय चल रहा है। विद्यालय कितने फटेहाल स्थिति में है, यहाँ के शौचालयों का क्या स्थिति है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। लाइब्रेरी भी आप देख रहे हैं, यहाँ एस्बेस्टस लगा हुआ है। आप सोचिए गर्मी कितनी पड़ती होगी और ठंड में बच्चों का, जो हाजीपुर का भविष्य है, देश का भविष्य है, उनका क्या हाल होता होगा। हमने प्रिंसिपल सर से भी बात किया है, कैमरे पे वो बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने ये साफ कहा है कि जब से वो आए हैं हर महीने जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनको पत्र लिख रहे हैं इस बात को लेकर कि हाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन दी जाए। मसला ये है कि एक ही परिवार का यहाँ पर राज रहा है, पासवान परिवार। रामविलास पासवान कहिए और अब पशुपति कुमार पारस कहिए, और भविष्य में चिराग पासवान आप मान लीजिए, क्योंकि ताल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने को। इतनी बुरी स्थिति क्यों है? शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। शिक्षा पे ही चुनाव होना है, रोजगार पर चुनाव होना है, और शिक्षा की स्थिति हमने आपको दिखाया। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं और स्थानीय हैं, यहाँ के पुराने बसिंदे हैं, बस इसके पीछे इनका यहाँ पर घर है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप केवी के मुद्दों को लेके आए। मैं सबसे पहले बोलूँगा कैमरामैन को जरा पीछे घुमाइए और आवाज़ सुनाइए, ये क्या जा रहा है? सो ये ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है और बच्चे यहीं पढ़ते हैं सर। इसी के ट्रेन के पटरी के जस्ट बगल में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ट्रेन से तो असुविधा है ही उनकी, उसके शोर से। उसके बाद यहाँ जो व्यवस्था है सर, जरा देख लीजिए, ये एस्बेस्टस नहीं है, ये खपरपोश है और नीचे टीन है और ये चूता है। बच्चे यहाँ पढ़ने पे मजबूर है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का चलाने वाला एकमात्र उपकरण है। वैशाली जिला में एकलौता है, वही छपरा में 2 है, मुजफ्फरपुर में 2 या 3 है, पटना में लगभग 4 है। और इतना कुछ होने के बाद मैं बस सिर्फ ये कहूँगा पशुपति पारस जी से, आदरणीय रामविलास पासवान जी से, 20 सालों से ये केंद्रीय विद्यालय है सर। 2003 में यहाँ पे केवी आया था,
तब से लेके अभी तक यहाँ जो भी प्रिंसिपल आए वो इंचार्ज प्रिंसिपल के ही रूप में आए, परमानेंट प्रिंसिपल कोई नहीं आए। कंकरबाग के ही जो सीनियर मोस्ट टीचर हुआ करते थे वो यहाँ प्रभार में आया करते थे। परमानेंट बिल्डिंग ही नहीं है अभी तो। जी सर, अभी हमारा सौभाग्य है कि जो अभी उड़ीसा से जो प्रिंसिपल सर आए हैं शाह सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी बहुत सराहनीय रहा है। इससे पहले हमारे पासवान सर जी जो थे प्रभार में, असरपी पासवान सर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है सर। मुझे बस सिर्फ आपसे ये कहना है, क्योंकि आप लोग बड़े पत्रकार लोग हैं सर, कि केंद्रीय विद्यालय क्या यहाँ से ख़त्म करने का पूरी तरह से साजिश तो नहीं चल रहा है? क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने एक यहाँ पे एक कमेटी बनाया है जो कि अभिभावक संघ, केंद्रीय विद्यालय बचाओ अभिभावक संघ, उस कमेटी में मुझे भी एक छोटा सा पद दिया गया है। आमोद कुमार निराला जी हैं, विकास जो कि जी न्यूज़ पहले चलाते थे, अभी वैशाली न्यूज़ चला रहे हैं, और यहाँ के गणमान्य पत्रकार जो कि दैनिक जागरण के, प्रभात खबर के, हिंदुस्तान के, ये सभी लोग उसके मेंबर बने थे। बहुत सारे लोगों के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 8 में है, 6 में है, 5 में है, जो भी है। आपको सर एक चीज़ बता दूं, 1 से लेके 3 तक का एडमिशन भी बंद हो चुका है। अच्छा, बंद हो गया है 1 से 3 तक का? जी सर, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस नहीं हैं और क्लासेस को बंद करना है, क्योंकि स्कूल को ही बंद करना है। साजिश एक बात है अनीश जी, सवाल ये है कि फिलहाल आज के संदर्भ में संसद में चाचा भतीजा दोनों मौजूद हैं। रामविलास पासवान तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन चिराग पासवान भी मौजूद हैं, जमुई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके इस क्षेत्र को पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। लड़ाई हाजीपुर को लेकर है, जमुई को लेकर नहीं है। ये मुद्दा तो अब तक सुलझ जाना चाहिए था सर। ये मुद्दा अगर सुलझ जाना चाहिए था, हम लोग एक बार अभी सांकेतिक एक हड़ताल किए थे कुछ दिन पहले, लगभग 4-5-6 महीना हो रहा है हम लोग हड़ताल के थे। उसमें एक आपको मैं बताऊं कि पप्पू यादव जी को, जो कि कुछ भी लेना देना नहीं है, वो बेचारे यहाँ पे आए और हम लोगों के अनशन को तुड़वाने में उन्होंने पुरजोर कोशिश की। उसके बाद चिराग पासवान के डेलीगेट भी आए और उन्होंने कहा कि हम विदिन ए 6 मंथ और 23 से पहले हम आपको ये स्कूल के लिए ज़मीन मुहैया करा देंगे। पशुपति पारस जी से मैं खुद उनसे ये बाइट लिया था कि सर आप बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारा उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह आप आते हैं हाजीपुर में, कभी शादी में, कभी फंक्शन में, कभी किसी बर्थडे सेरेमनी में, किसी के डेथ सेरेमनी में, लेकिन सर कभी आप इस सेरेमनी में नहीं आते कि नारियल फोड़ दिया गया है और केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन मुहैया करा दिया गया है। ये सर डेली हर दिन एक सोची समझी साजिश के तहत में, क्योंकि 1, 2, 3 बंद हो गया है। पशुपति पारस जी को हमको लगता है अगर वो पढ़े लिखे होते, चिराग पासवान जी अगर पढ़े लिखे होते, तो सबसे पहले चुनाव से पहले ये केवी को बचाने का मुहिम वो छेड़ देते। यहाँ पे वो बैठ जाते धरना प्रदर्शन में। बस उनको तो सिनेमा के हीरो हैं उनको तो सिनेमा के अलावा ये जो कर रहे हैं ना राजनीति भी, वो जस्ट लाइक कि वो सिनेमा का एक रोल कर रहे हैं कि पापा का रोल जो था उसको अब हमको कैरी ऑन करना है, निभाना है। और इसमें कुछ कद्दावर लोग हैं जो कि कहीं ना कि उनको ऐसा लगता है कि हमको टिकट मिल जाएगा तो वो सब अपना झंडा ढो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं बोलूँगा, लेकिन चिराग पासवान जी, उनको अपना खुद का टिकट मिलेगा कि नहीं, ये भी संशय है सर। हाजीपुर में तो दावा बड़ा मजबूत कर रहे हैं चिराग सर, वो खुद न कर रहे हैं सर। अमित शाह जी से बात किए हैं सर, हम कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए ना सर, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, अभी चौधरी जी से बात कर लीजिए ना, वो तो अभी अनुकंपा के आधार पर पार्टी है सर। एलजेपी बोलेंगे तो सर उनको ये बोलना पड़ता है हम चिराग पासवान गुट से, उनके कार्यकर्ता लोग अभी कंफ्यूज हैं सर हाजीपुर में। एलजेपी तो लिख लेते हैं, उसमें कभी हवाई जहाज दिखाते हैं, कभी वो कुछ उनका चुनाव चिन्ह है, और उनको बोलना पड़ता है प्रोग्राम में कि ये पशुपति पारस जी का प्रोग्राम है, ये चिराग पासवान जी का प्रोग्राम है। सर 2 एलजेपी क्यों? जब पासवान जी एक हैं तो 2 एलजेपी क्यों? वो सिर्फ पार्टी नहीं संभला चिराग पासवान से, टूट गई पार्टी। ये दोनों अपना रोटी सेकने के लिए, चाचा भतीजा अपनी रोटी सेकने के लिए कि कुछ भी भाड़ में जाए जनता, हाजीपुर की जनता, अपना काम बनता। यहाँ पे सर प्राइवेट स्कूल का बोलबाला है और कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला नहीं चाहता है कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे फूले, पनपे और आगे बढ़े। क्योंकि सर यहाँ पे बड़ी बात आप कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। सर अब यहाँ पे आप पता कीजिए ना, केंद्रीय विद्यालय एक इकलौता स्कूल है सर, इसको जमीन नहीं है, 1, 2, 3 बंद है। मुद्दा बन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय विद्यालय। सर जो केवी के लिए जमीन देगा, अनीस उसी के साथ जाएगा। मैं पिछले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मैं 4 सालों से लगातार केवी पे आवाज़ उठा रहा हूँ। अकेला हूँ, अब तो मेरी बहुत बड़ी काफिला हो गई है, लगभग अभी तो हम हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे केवीएन ग्रुप हैं और अभिभावक संघ हैं। जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए हैं वो भी हैं, हमारे साथ हैं। जो बच्चे अभी पास कर रहे हैं वो भी हैं। 20 साल का पूरा हमारा एक जकीरा हो गया है कि हम केवी बचाएंगे और उसी को जिताएंगे। चिराग पासवान से कभी इस मुद्दे पर आपकी बात
बात हुई डायरेक्ट? सर चिराग पासवान जी के जो डेलीकेट है वो मुझसे मिले थे। चिराग पासवान जी को टाइम कहाँ है सर, वो तो हाजीपुर रेगुलर आते हैं, हमेशा हाजीपुर आते हैं। सर मैं बताऊं कि आप ही के चैनल पे उन्होंने एक बार कहा था, कमेंट लिखा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय कल या एक सप्ताह के अंदर आ रहा हूं। मैंने वो देखा था, लेकिन उसके बाद क्या एक सप्ताह उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ चिराग पासवान जी का, कि या फिर उनको स्विट्जरलैंड, अमेरिका और लंदन घूमने से फुर्सत नहीं है और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी देखिए एक अच्छे अभिनेता हैं, उनको कहिए सिनेमा में काम करें, राजनीति उनके बस के बाहर की बात है, क्योंकि उनसे वो पार्टी उनका है ही नहीं। 2 बार तो लेकिन सांसद बने हैं ना जीत कर, पप्पा के बदौलत, पप्पा के बेटे। जैसे क्या होता है ना कि ये पड़ी, आजकल एक वीडियो देखते होंगे पापा की पड़ी, तो ये पापा का पड़ा है। पापा का पड़ा मैंने समझ रहे हैं ना कि पापा के जो कारनामे थे, पापा एक बहुत अच्छे आदमी थे, ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन। मैं पर्सनली उनको अपना आदर्श मानता हूं कि वैसा वो बाय नेम मुझे भी जानते थे, वो बाय नेम अवधेश चचा को भी जानते थे। अवधेश चचा हमारे अभिभावक संघ के लॉन सब कुछ वो करते हैं, अवधेश चचा, जो कि उनके यहाँ के वो भी थे, सांसद प्रतिनिधि भी थे। और अभी फ़िलहाल चिराग पासवान में नहीं है, पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों से उनके बहुत बढ़िया मधुर संबंध है। वो पब्लिक से जो एक कनेक्शन रामविलास पासवान का था वो चिराग नहीं बना पाया। नहीं, वो चिराग पासवान जी को अपने 5 जो लोग हैं उनकी इर्द गिर्द, उसके बाद अगर लोकल किसी एक आदमी का नाम अगर वो बोल दें सर, तो सर आप जो बोलिए सो सर वो। लेकिन रामविलास पासवान सर भीड़ में भी बुला देते, ए अनीश इन्हें आवा हो कॉथी करे छा इन्हें। जैसे वो बेगूसराय थे, वो बेगूसराय के थे, तो मुझे बेगूसराय का लैंग्वेज भी आता, तो अक्सर वो मुझे बेगूसराय के लैंग्वेज में। एक बार हिमाचल में मुझे मिले, लगभग 1 घंटे हम लोग थे, रामविलास पासवान जी और हम लोग एक साथ थे दरला घाट में, हिमाचल वो गए हुए थे। तो सीधे वो बोले कि रे अनिसबा की करे छही रे इन्ने हिमाचल में दरला घाट में तू की कर रहे हैं। तो हम बोले कि ए हो हमू मालिक अलिए घूमे फिरे, क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और कभी कभी ऐसा माइक भी सर मैं शौकिया तौर पे करता हूं सर। और जहां तक बात है सर, ये सब तो बात की चीज़ है। मुझे मेरा एक ही उद्देश्य है सर कि क्योंकि कल हम भी चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, ये जो छोटे बच्चे हैं सर जो दौड़ रहे हैं, इनको भविष्य में हम केवी दे जाएं, इसके बाद मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है, मुझे चाहिए केवी चाहिए। आपका मतलब बड़ा मुद्दा आपके लिए केंद्रीय विद्यालय है, तो भाई 2003 से जो विद्यालय चल रहा है जी सर, इसको जमीन बताइए, और कितना जमीन? 8-10 एकड़ जमीन चाहिए होगा। सर 10 एकड़ जमीन 13 एकड़ मिनिमम चाहिए था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय अगर आप बेली रोड देखेंगे तो लगभग 2-3 एकड़ में ही हुआ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में इसलिए। और यहाँ भी ज़मीन बहुत महंगा है, यहाँ भी ज़मीन बहुत महंगा है। तो प्ले ग्राउंड अगर खेलने उलने के लिए अगर छोड़ा भी होगा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। खेलने से तो डायरेक्ट बात नहीं किया, डेलीगेट्स को भेजे सर। चिराग पासवान जी को क्या मतलब है यार, होइज अनीस लड़ना है उनको हाजीपुर, सर वो नहीं जीतेंगे सर। कैसे आप बोल रहे हैं सर? 1 लाख आदमी, भीड़ इतना जुट रहा है सर, भीड़ पैसा दे के कोई भी बुला सकता है सर, पैसा वाला भीड़ नहीं रहता है सर। मुझे तो सेल्फी लेने के लिए उनके साथ लड़का लोग सर अभी सुनिए, एक बार अभी जस्ट अभी पासवान जी का जन्मदिन था सर, वहाँ बस इतना ही भीड़ था, बस वहीं जो आप कैब देखिएगा जो कि यहाँ पे सर्किट हाउस के बगल में, वहाँ हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है कि वो पार्क वहाँ बने पासवान जी का। वो पापा का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पे लोग आए सर। अभी हाल फिलहाल देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी कब गठित हुई, जरा आप ही बताइए ना सर पहले। 2021 में और सर वो 23 साल अपने पार्टी का, या 21 साल अभी वो मना रहे थे। क्यों मना रहे थे? क्योंकि वो उनका मानना है कि लोजपा हमारी है और ओरिजिनल लोजपा। एक सेकंड सर, तो पशुपति पारस जी भी उसी दिन मना रहे थे। यही तो लड़ाई है दोनों चाचा भतीजा में ना, इसलिए ना कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ, माने बाहर में जाए जनता, हाजीपुर की जनता, और चाचा भतीजा का काम बनता। तो आप चाह रहे हैं कि इस बार कोई नया मतलब चेहरा आए यहाँ? सर बिल्कुल, हाजीपुर से हम लोग लोकल चाहेंगे सर। और जो जितने भी पार्टी वाले हैं उनको ये ऐलान कर दिया गया है कि हम लोकल चाहेंगे, जो कि लोकल हमारी बोली बोल सके, हमारे लोगों को पहचान सके, हमसे बातें कर सके, हम उनके यहाँ जा सके ना। अगर चिराग पासवान से मिलना है तो पहले तो पटना जाइए, पटना आवाज़ पे नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं। ये सब कहानी हम नहीं सुनना चाहेंगे अब एमपी के बारे में। रामविलास पासवान यहाँ से 8 बार जीते हैं जी सर, 8 टाइम एमपी रहे हैं।
उनसे कनेक्शन था इस तरह? सर मुझे बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप था। मैं बताऊं कि रामविलास पासवान जी, ऐसा मैं नहीं हूं सर, ऐसा लगभग लाखों की संख्या में लोग हैं हाजीपुर में जिनको वो बाय नेम जानते थे और जानते ही नहीं थे उनके डैडी के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में, क्योंकि वो ग्राउंड टू अर्थ थे। वो बिल्कुल ज़मीनी नेता थे सर। और रियल में रामविलास पासवान ही इज़ ए गॉड, ही इज़ ए नॉट ए राजपूत, ही इज़ नॉट ए पासवान, ही इज़ ए वेरी गुड गाइज। एक इंसान था वो बंदा, वो इंसान था, इंसान। अब इंसान यहाँ मिल कहाँ रहे हैं सर? यहाँ तो फिल्म स्टार को उतारा जा रहा है। वही फिल्म स्टार को सीएम बनाने का भी नारा लग रहा है सर। वो फालतू की बात है सर। वो अपना घर नहीं संभाल रहा, जिससे अपना पार्टी नहीं संभाला, वो बिहार संभालेगा का कभी? वो तो अमित शाह जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए। अभी मैं हाल फिलहाल मोदी जी के फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई। मैं अभी उज्जैन गया हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मुझे वहाँ के राज्यपाल का प्रोग्राम था, मैं उसमें गया था, मुझे सम्मानित किया गया था। वहाँ पे मोदी जी के मित्र मिले थे, वो भी पद्मश्री हैं। तो वो बोले कि कौन मिले थे? सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरा वीडियो है, मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा। मोदी जी के मित्र थे, मेरे साथ लगभग 2-3 दिन वो मेरे साथ रहे। और हम लोग हम लोग का जो रूम था अगल बगल में था, तो अक्सर चाय पीने के लिए हम लोग बैठते थे और खाना खाने में बैठते थे, तो वो हमारे साथ रहते थे। उनसे मैंने कहा सर हमारे यहाँ एक समस्या है, केंद्रीय विद्यालय कैसे से है। तो उन्होंने फ़ोन लगाया था, ठीक है, और बात किया था। और किससे बात किया था? तो वो गुजराती में बात कर रहे थे दोनों आदमी, और मुझे गुजराती थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है। और उन्होंने बोला कि तमने हिंदी में समझा सके छो बंदे ना हो। तो वो बोले थे कि क्या तुम इस बंदे को तुम हिंदी में समझा सकते हो कि केवी के लिए हम ज़मीन के लिए बात कर रहे हैं। अब वो अगला बंदा कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो आदमी इतना इंटरेस्ट लिए, इतना इंटरेस्टेड हुए, उनको घूमने वाले उस पर उन्होंने शोध किया था, उस पर उनको पद्मश्री इस बार मिला है 2023 में ही मिला है उनको। और वो पहले इसके पद्मश्री के कमेटी के कोप कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने हट गए और उनको मोदी जी ने इनको ये सम्मान दिया इस बार, और वो वाकई डिज़र्व करते हैं वो व्यक्ति। चिराग पर हमारी चर्चा है। चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे भाई, ये बात कैसे? सर लड़े, आप भी लड़ सकते हैं सर। अगर आप हिंदुस्तान का अगर लॉ पढ़ते हैं, अगर संविधान पढ़ते हैं, अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ, अगर आप संविधान पढ़े हैं तो आप लड़ने के लिए अधिकारी आपको भी है सर। लेकिन आप इस बात का दावा अभी से आप ठोक रहे हैं कि हम क्या रामविलास पासवान जी यहाँ चुनाव नहीं हारे थे, यहीं पे रिकॉर्ड वोट से जीते थे और इसी धरती पे चुनाव वो हारे भी थे सर। आपको याद होगा सर, इतिहास के खंगाल के देख लीजिए सर। चिराग पासवान जी जब तक केवी के लिए जो उनका लेटर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अब टीवी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। चिराग पासवान जी ने जो लेटर हम लोग को भेजे थे, आप अमोद कुमार निराला जी से बाइट ले लीजिए। अमोद कुमार निराला जी हमारे जो अभिभावक संघ के जो हमारे जो सचिव हैं, जो सब कुछ भैया कर रहे थे, उनसे भी आप बाइट ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अभी आपको बुलवाऊँ। केवी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बिना केवी के यहाँ पे चिराग पासवान जी भूल जाए। अभी फिर एक ट्रेन गुजर रही है, फिर वो आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे और डिस्टर्बेंस जो है, नॉइज़ जो है, वो इन्हें फिर से डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो केवी के प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं अनीश जी, उनसे भी हमने बातचीत किया। और ये मुद्दा सच में बेहद गंभीर है, क्योंकि हज़ारों जो विद्यार्थी हैं, जो हाजीपुर का भविष्य है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है। 20 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आखिर क्या कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान को अगर यहाँ से लड़ना है तो इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? दोनों चाचा भतीजा संसद में है, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठ रहा है। तो इस चर्चा में इतना ही। अब बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।